देश कीमती ज़मीन जो है तीन फसली भूमियाँ जो उपजाऊ भूमियाँ हैं उनका अधिग्रहण ये 140 किलोमीटर का जो अधिग्रहण है 2500 बीघा से ज़्यादा ज़मीन इसमें एक्वायरमेंट में जाने वाली है। और कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया कि विगत 2-3 सालों में गाइडलाइन को और नीचे कर दिया गया है। 3.5 से 4 हज़ार किसान परिवार इसमें प्रभावित होने वाले हैं। इंदौर के शहरी सीमा, ग्रामीण सीमा में और आसपास के जिलों में किसानों की जमीन आउटर रिंग रोड और इंदौर बुधनी रेल लाइन पर अधिग्रहण की जा रही है और इसको लेकर अब सारे किसान एकत्रित हुए हैं और आज बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय पर जाकर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देने वाले हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान जो हैं वो ट्रैक्टर लेकर इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर मंडी पहुँचे हैं। किसानों का साफ तौर पर सिर्फ एक ही कहना है कि जिस तरीके से उनके ज़मीनों के भाव करोड़ों रुपए हो चुके हैं, गवर्नमेंट उन्हें गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए देने वाली है। हालांकि कोई भी किसान अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का सिर्फ एक ही कहना है कि अगर उनकी ज़मीन औने पौने दाम में ली जाएगी तो वो किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। आउटर रिंग रोड जो बन रहा है उस रिंग रोड के साथ साथ किसान अपनी जो ज़मीन है वो यहाँ पर देने के लिए तैयार नहीं है। और ख़ास बात तो ये है कि जितने भी किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सबकी कृषि भूमि है, अपनी जीविका वो इसी माध्यम से चलाते हैं। आप देखेंगे इस ओर में दिखाऊंगा आपको कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सब एकत्रित होकर कुछ देर बाद यहाँ से कलेक्टर कार्यालय कूच करेंगे और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार उनकी ज़मीन के भाव मार्केट मूल्य से देती है तो भी एक बार वह इस बात पर राजी हैं, लेकिन अपनी ज़मीनें औने पौने दाम में बिल्कुल भी देने के लिए किसान तैयार नहीं है। लगातार पिछले कई समय से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी भी अधिकारियों ने अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है और तमाम वे सारे लोग जो अपनी बात यहाँ रखना चाहते हैं उनके माध्यम से जो किसान नेता है उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं। एक बार उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये आंदोलन चला है उस आंदोलन में एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से सारे किसान एकत्रित हुए हैं उनकी क्या मांग है। किसान जो संघ है उनके कृष्णपाल जी हमारे साथ में हैं, क्या कहेंगे यहाँ पर और सारे किसानों की क्या मांग है? भारतीय किसान संघ 2 महीने से छोटे अधिकारियों को, एसडीएम अधिकारी, तहसीलदार जी और कलेक्टर महोदय को सबको ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध अवगत करा चुके हैं। बाकी किसी तरह का किसानों से चर्चा नहीं की जा रही है। देश कीमती ज़मीन जो है तीन फसली भूमियाँ जो उपजाऊ भूमियाँ हैं उनका अधिग्रहण ये 140 किलोमीटर का जो अधिग्रहण है 2500 बीघा से ज़्यादा ज़मीन इसमें एक्वायरमेंट में जाने वाली है। उन किसानों के विरोध है 100% कि हमको ज़मीन किसी भी हालत में नहीं देना है। उसके तहत हमने आज एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की है। हम 500 से 600 ट्रैक्टर के तहत हम कलेक्टर कार्यालय जाएंगे और हमारी आवाज़ सुनाएंगे। यहाँ पर एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि आज वर्तमान मूल्य जो है, बाजार मूल्य, वो करोड़ों रुपए हो चुका है और 2012-13 के बाद से गाइडलाइन में तो कोई बदलाव आया नहीं है और ऐसे में किसान को जो ज़मीन का मूल्य मिलना भी है तो वो न के बराबर मिलना है। ये किस तरीके की अब रणनीति आप देखते हैं और किसानों के लिए कितना घाटा है? नहीं, विगत 10 सालों से गाइडलाइन की वृद्धि होना चाहिए थी, वो वृद्धि हुई नहीं है और कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया कि विगत 2-3 सालों में गाइडलाइन को और नीचे कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इनके अधिग्रहण की पहले से योजनाएं थी और आज जो बाजार मूल्य है, जिस जमीन का 2 करोड़ रुपए मूल्य है उसकी गाइडलाइन 3 लाख रुपए बीघा है। मात्र मतलब 1.5% 2% गाइडलाइन आज की तारीख में है। तो ऐसे किसानों का शोषण कब तक होता रहेगा? और 3 फसली भूमि का अगर इस तरह से अधिग्रहण होता रहा है तो भविष्य में अन्य का जो संकट है वो भारत के सामने आने वाला है। कितने किसान प्रभावित होने वाले हैं और खास बात यह है कि अब आगे क्या रणनीति रहेगी? 3.5 से 4 हज़ार किसान परिवार इसमें प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि 3.5-4 हज़ार किसान परिवार मतलब माना जाए तो 10,000 लोग इसमें प्रभावित होने वाले हैं। 2500-2600 सिंचित भूमि प्रभावित होने वाली है और आगे हमारा सिर्फ आज शुरुआत है इस आंदोलन की। अगर आज हमारी बात पे अगर पुरजोर तरीके से इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो हम इसको चरणबद्ध तरीके से इसको प्रांत स्तर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। तो किसानों की साफ तौर पर मांगे कि जमीन तो किसी भी कीमत पर नहीं देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस तरीके की रणनीति सरकार तैयार करी है ऐसे में किसानों को और उनके परिवार को खासा नुकसान होने वाला है। और जैसा कि हमने बताया है कि 400 से 500 से ज़्यादा ट्रैक्टर है, ये आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन देना चाहते हैं और अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने रखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर।